हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीलम में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। ईवो को जब पता चलता है कि जान अब उसकी बहन के पीछे पड़ गया है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो जान की तरफ देखता है और फिर कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं नहीं ऐसा प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ प्लीज़। जान ईवो की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ। तभी ईवो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना। ईवो अपने हाथ जोड़ कर कहता है, प्लीज़ मेरी बहन को कुछ मत करना, वो बहुत इनोसेंट है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ 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 मेरे 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 बाप की सज़ा उसको मत दो। मेरे फादर ने जो भी कुछ किया है उसकी सज़ा उसको मत दो। प्लीज़ प्लीज़ तुम्हें जो कुछ भी करना था तुमने मेरे साथ किया ना, प्लीज़ उसे छोड़ दो। प्लीज़ प्लीज़ मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। वो बहुत मासूम है, वो बहुत छोटी है, वो नहीं सह पाएगी। प्लीज़ प्लीज़ उसे कुछ मत करो। प्लीज़ 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 मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़। जान ईवो की तरफ डार्क आइज से घूरता है और कहता है, क्या उसे छोड़ दूँ? हाँ, अगर मैंने उसको पकड़ा नहीं तो फिर मैं तुम्हारे फादर से बदला कैसे लूँगा? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें दर्द पहुँचाकर मैं उसे तकलीफ़ दे सकता हूँ, पर नहीं, उसे तो तुम्हारी कुछ पड़ी ही नहीं है। उसे तो बस अपने पैसों से प्यार है और खुद से प्यार है। तभी वो कहता है, हाँ उन्हें उससे से प्यार है। वो मेरी बहन को कुछ मत करना, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो वो नहीं सह पाएगी। मेरे डैड बहुत बुरे हैं, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया ना तो वो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहन ही है जिसे उस घर में एक अच्छे से प्यार मिला, उसे वो सब मिला जो कि मुझे नहीं मिला। उसे एक उनकी औलाद होने का हक मिला, हर चीज़ मिला। पर अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो वो लोग भी उसको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे वो मुझे करते हैं। उन लोगों के लिए हम लोग मायने नहीं रखते, उन लोगों के लिए सिर्फ दौलत मायने रखती है। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे कहकर वो रोने लगता है। जान कहता है, तुम्हारे बाप को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और हाँ, तुम्हारे बाप को जिस तरह भी तकलीफ़ पहुंचेगी मैं उस तरह के से ही तकलीफ़ पहुंचाऊंगा, भले ही मुझे उसके लिए तुम्हारी बहन के साथ भी कुछ क्यों ना करना पड़े। ईवो अब जान के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ प्लीज़ मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो तुम्हें जो भी कुछ करना है मेरे साथ कर सकते हो, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम मुझे मार सकते हो, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, पर प्लीज़ 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 मेरी बहन के साथ कुछ मत करना, वो बहुत छोटी है, वो बहुत इनोसेंट है, नहीं प्लीज़। जान कहता है, आखिर तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा चिंता क्यों हो रही है, जो कि तुम्हारे अपना खून भी नहीं है? तुम भूल गए हाँ कि वो किसकी बेटी है? वो उस शख्स की बेटी है जिसने तुम्हारी माँ की जगह ली, जिसने तुम्हारी माँ की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें उसकी बेटी की चिंता हो रही है? वो कहता है, मैं जानता हूँ मेरे बाबा ने मेरी माँ से कभी प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं। उन्हें तो बस उनकी दौलत चाहिए थी जो कि अब उन्हें मिल चुकी है, पर उनका लालच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुमने मेरी बहन के साथ कुछ किया तो वो खुद को बचाने के लिए, खुद की रेपुटेशन को बचाने के लिए उसे भी मरवा डालेंगे। प्लीज़ उसे तो छोड़ दो, उसे छोड़ दो, प्लीज़ सब मत करो। मैं जानता हूँ कि ली की माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, मुझे कभी भी अपना बेटा नहीं समझा, पर मैंने ली को हमेशा ही अपनी छोटी बहन माना है और मैं कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता। प्लीज़ प्लीज़ इसे छोड़ दो। तुम्हें मेरे फादर से बदला लेना है ना, तुम अपना बदला ले लो, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम मुझे मार डालो, मेरे साथ कुछ भी करो, पर प्लीज़ प्लीज़ ली को कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़ मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज़। ऐसे कहकर ईवो जान की तरफ देखने लगता है, उसकी आंखों में आंसू थे। जान ईवो को देखता है कि ईवो कितनी ज़्यादा चिंता कर रहा है अपनी बहन की। जान कहता है, ओ शट अप, तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें तो उस परिवार के हर एक शख्स से नफरत होनी चाहिए थी, फिर तुम उसकी इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हो? वो कहता है क्योंकि उस घर में वही एक है जो मेरी फ़िक्र करती थी, जो मुझे अपना मानती थी, जिसके लिए मैं वहाँ रहना चाहता था। मैं बस ली की वजह से ही वहाँ रहना चाहता था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो
छोटी बहन है और वो हमेशा ही मुझे अपना बड़ा भाई ही मानती है। प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे कुछ भी मत करो। वो मैं जानता हूँ मैं इतने दिनों तक गायब हूँ, वो मैं ज़रूर मेरी चिंता कर रही होगी। वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र में होगी कि मैं कहाँ हूँ। उसे और हर्ट मत करो, उसे और तकलीफ़ मत दो, प्लीज़ प्लीज़। कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। वो कहता है मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बहन को कुछ मत करना, प्लीज़ मुझसे कुछ मत करना। मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। जान एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मेरे बदले में मैं जो बदला लेना चाहता हूँ अब उसमें तुम भी मेरा साथ दोगे और उस शख्स को पूरी तरीके से बर्बाद करने में मेरी मदद करोगे। उसे पैसा चाहिए ना, उसे शोहरत चाहिए, एक फेम चाहिए, मैं उससे वो सब कुछ छीनना चाहता हूँ। मैं उससे वो सब कुछ छीन कर उसे तड़पा कर मारूँगा, जिससे वो मरने के बाद भी बस तड़पता रहे और उसे मुक्ति भी ना मिले। मैं उसे एक बहुत ही ज़्यादा बेरहम मौत देना चाहता हूँ। ये सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही वो इंसान बुरा हो, पर वो उसके डैड है, पर वो जानते हैं कि उसके डैड कैसा है, कितना बुरा इंसान है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जान कहता है तुम अब मेरा साथ दोगे। वो कहता है तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, बस मेरी बहन को कुछ भी मत करना। जान कहता है गुड बॉय, ठीक है, तो अब से मैं तुमसे जैसा कहूँगा तुम बस वैसा करना, और ख़बरदार अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की, अगर तुमने कोई भी चालाकी की ना, तो फिर मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो जो कि जान की तरफ देखकर कहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बस मेरी बहन को कुछ मत करना। जान जो कि एक स्माइल करता और कहता है गुड। वो जो कि अपना हेड डाउन कर लेता है, उसकी आंखों में आंसू थे। जान जो कि धीरे धीरे वो के पास आता है और फिर उसके फेस को सहलाकर उसके फेस को ऊपर कर देखने लगता है। वो जिसकी आंखें बंद थी, वो के आंखों से आंसू निकल रहे थे। जान उन आंसुओं को पोंछता है। वो जान की तरफ देखता है। जान जो कि ईवो को देखकर एक स्माइल कर रहा था। जान को ऐसे देखकर ईवो को फिर से डर लग रहा था। वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? पर जान तुरंत ही ईवो को अपनी तरफ खींचकर उसके कमर में अपने हाथों को डालकर बहुत ही ज़्यादा टाइटली उसे ग्रैब कर लेता है और फिर उसे फ्यूरलेसली किस करते करते बेड पर गिरा देता है और उसे फिर से फ्यूरलेसली किस करने लग जाता है। ईवो जो कि अपने हाथों से जान को दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं कर पा रहा था। जान जो कि ईवो को बहुत ही ज़्यादा फ्यूरलेसली किस करने जा रहा था। ईवो जो कि जान को अपने से दूर करना चाहता था, पर वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि जान का वज़न उसके वज़न से बहुत ज़्यादा था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो जान उसे बस बहुत ही ज़्यादा फ्यूरलेसली और एक रफ किस करता है। वो किस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चलता है। जान जब ईवो को लिप्स को खुद के लिप्स से अलग करता है तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसका मानो तो दम ही घुटने वाला था, लेकिन जान इससे पहले कि वो बेहोश हो, जान ईवो को छोड़ देता है और फिर ईवो बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ईवो को तो लग रहा था वो आज ऐसे ही मर जाएगा, पर वो बच जाएगा। अब उसके जान में जान आई, पर इससे पहले ईवो खुद अच्छे से खुद को संभाल पाता, जान ईवो के नेक पर अटैक कर देता है। जान ईवो के नेक पर अब फ्यूरलेसली किस करने लग जाता है और बाइट करने लग जाता है और अपने हाथों को ईवो की चेस्ट पर घुमाने लगता है और उसके शर्ट के बटनों को ओपन करने लगता है। ईवो जो कि जान को दूर हटाते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? जान कहता है ओह कम ऑन, हमारी शादी हुई है और मैं ये कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ और तुम्हें इससे तकलीफ़ हो रही है। वो कहता है क्या प्यार? जान कहता है हाँ,
मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, यही तो हस्बैंड वाइफ करते हैं। वो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। जान कहता है खबरदार अगर तुमने एक शब्द भी निकाला तो। ईवो कहता है नहीं प्लीज़। पर जान ईवो की बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो अपना काम जारी रखता है। वो ईवो के पूरे कपड़ों को निकाल देता है और फिर खुद की भी शर्ट को निकाल देता है। ईवो जो कि अब कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। जान अब ईवो के पूरे बदन पर किस करने लग जाता है और वहाँ पर बाइट भी करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से ईवो को किस करने लग जाता है और किस के दौरान थी वो खुद को ईवो के अंदर इंसर्ट कर देता है और फिर ईवो के साथ रफली इंटीमेट होने लग जाता है। ईवो को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था पर वो इस पर कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस सह रहा था। जान धीरे धीरे अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा था। अब धीरे धीरे ईवो आवाज़ें निकालने लग गया था। वो चीख रहा था और जान से कह रहा था कि वो अब रुक जाए। ईवो अब और सह नहीं कर पा रहा। पर जान जिसको तो अब पूरा नशा चढ़ चुका था, वो अब पूरा लस्ट से भर चुका था। वो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ बढ़ा देता है और ईवो के नेक पर अब ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लग जाता है, जिससे ईवो और भी ज़ोर से चीखने लग जाता है। वो ईवो को बहुत ही ज़्यादा रफली किस भी करता है, जिससे ईवो के लिप्स भी कट जाते हैं और वहाँ से ब्लड भी निकलने लग जाता है। ईवो कितनी देर तक जान को सहता है और जान पूरी रात बस ईवो के साथ इंटीमेट होने लगता है। जान ने अभी तक ईवो को नहीं छोड़ा था, वो आज भी ईवो के साथ वही कर रहा था जो उसने पहले किया था और ईवो को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पेन दे रही थी। ईवो जो कि बस रो रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जान जो कि ईवो के साथ पूरी नाइट बस अपना रफ इंटीमेट सेशन ही चलाता रहता है और ईवो बस जान के इस रफनेस को काफ़ी देर तक झेलने के बाद फाइनली बेहोश हो जाता है और ईवो के बेहोश होने के थोड़ी देर बाद ही जान भी रुक कर ईवो के ऊपर ही सो जाता है। दूसरी तरफ कोई था जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथों में एक फ़ोटो था जिस पर एक लड़के की आकृति दिखाई दे रही थी। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वो एक बड़ी सी स्माइल कर रहा था। लड़का कोई और नहीं बल्कि ईवो था। वो ईवो की तस्वीर थी। वो शख्स ईवो की तस्वीर को ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो ईवो की तस्वीर को छूते हुए कहता है, ईवो तुम कहाँ हो ईवो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा ईवो, पर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए ईवो? आखिर तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं ईवो? ईवो प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता ईवो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कहाँ हो तुम? कहाँ हो ईवो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा ईवो। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। तुम जहाँ भी हो वहाँ से तुम्हें लाकर तुम्हें अपना बनाऊंगा ईवो। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ईवो का बेस्ट फ्रेंड जीली था। जीली जो कि ईवो के फ़ोटो को देखकर बस रो रहा था। वो ईवो का बेस्ट फ्रेंड है, पर वो ईवो से बहुत प्यार करता है। ये बात वो ईवो को कभी भी नहीं बता पाया। उसने हमेशा जब भी कोशिश की कि वो आज ईवो को बता देगा कि वो ईवो से बहुत प्यार करता है, पर वो हमेशा ही रुक जाया करता था कि कहीं ईवो और उसके रिश्ते ख़राब ना हो जाए। वो जो दोस्त है वो दोस्त भी ना रहे, ये सोचकर वो हमेशा ही अपने कदमों को पीछे खींच लेता। पर वो हमेशा से ही ईवो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता आया है और वो एक दिन उसे ये बता देगा। वो यही सोचकर आगे बढ़ जाया करता है। वो ईवो से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि अभी जब ईवो उसके पास नहीं है, वो उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो हमेशा ही अपने आप को रूम में बंद करता है, अच्छे से खाना भी नहीं खाता है। उसकी मॉम हमेशा ही उसे बोलती रहती है पर वो उनकी भी नहीं सुनता है। आज भी वो ईवो की तस्वीर देखकर अपने कमरे में रो रहा था। तभी गेट पर किसी नॉक की आवाज़ आती है जो कि कह रहा था, झीली तुम क्या कर रहे हो? बाहर आ जाओ, गेट को खोलो बेटा, बाहर आ जाओ, कुछ खा लो। तुमने कुछ भी नहीं खाया है, तुम सुबह से भूखे हो। तभी झीली कहता है, आपको कितनी बार कहूँ
हाँ, कि मुझे परेशान मत करिए, समझिए आप। जाइए यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, जाइए जाइए आप। ऐसा कहकर जीली एक पिल्लो फेंक कर दरवाजे की तरफ मारता है। दरवाजे के पीछे जीली की मॉम जीली की ऐसी आवाज़ सुनकर डर सी जाती है। कहती है जीली ऐसा मत करो। जीली कहता है आप चाहिए बस, समझिए। ऐसा कहकर जीली बेड पर लेट जाता है, खुद को कंबल से कवर कर लेता है और बाहर जीली की मॉम जीली की फिक्र में बस रोने लगती है। जीली के फादर आते हैं और कहते हैं तुम उसे अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो। जीली की मॉम कहती है पर मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, उसने अपनी हालत कैसी कर ली है। जीली के फादर कहते हैं उसे रहने दो, अभी वो बहुत अपसेट है, उसका बेस्ट फ्रेंड वो नहीं मिल रहा, इस वजह से वो बहुत अपसेट है। जीली की मॉम कहती है पर वो इतना भी क्या है, क्या वो उससे प्यार करता था। तभी पीछे से जीली का ब्रदर आता है और वो कहता है हाँ मॉम, जीली उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था पर वो उसे कभी बता नहीं पाया। मैंने उसे हमेशा कहा कि वो जल्दी से अपने दिल की बात बता दे, पर उसने ऐसा नहीं किया। देखो आज वो पता नहीं कहाँ चला गया और उसने अपनी हालत कैसी कर ली है, पता नहीं मेरा भाई कब तक ऐसा रहेगा। तभी जीली की मॉम पीछे मुड़कर अपने बड़े बेटे को देखती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़ जीली को बचाओ, उसे यहाँ से बाहर लेकर आओ, उसे समझाओ कि वो मिल जाएगा, पर वो अपनी हालत ऐसे ना बनाए, कुछ करो बेटा। तभी जीली का बड़ा भाई कहता है हाँ मॉम, आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही उसे बाहर ले आऊँगा और जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, आप प्लीज़ रोना बंद करिए, मैं उसे जल्दी ही सब कुछ समझा दूँगा। जीली के फादर कहते हैं तुम ये जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी कर देना बेटा। ऐसे कहकर वो जीली की मॉम को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और दूसरी तरफ जीली का भाई जो कि अब जीली के बाहर खड़ा होकर बस उसके गेट को ही देखता रहता है और फिर कहता है तुम कब बदलोगे, हाँ कब तुम उसका पीछा छोड़ोगे। ऐसा कहकर वो एक गहरी सांस लेता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।